हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 7.8 पार्ट 3। आज हम लोग एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन नंबर 29 टू 36 सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑलमोस्ट हर बोर्ड एग्जाम्स में 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इजी है। वर्ड प्रॉब्लम को हम लोगों को सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फंक्शन को सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लेके आना है और उसके बाद जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाला कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कीजिए और सेकंड डेरिवेटिव में देखिए कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव। वो सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम क्वेश्चन में जैसे भी दिया हुआ है प्रूफ करना है तो प्रूफ करेंगे और अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्लोज्ड मेटल बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज 4096। मींस इस बार वॉल्यूम गिवन है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ये देखना है कि क्या चीज आपको गिवन है और किस चीज को आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। क्लोज्ड मेटल बॉक्स की बात वो कर रहा है यहाँ पे। तो मींस इस तरह का आपके पास एक क्लोज्ड मेटल बॉक्स है, इसका वॉल्यूम विद स्क्वायर बेस, इसका बेस स्क्वायर है, मींस लेंथ इज इक्वल टू विड्थ है। मींस यहां पे बी को हम लोग एल कंसीडर कर सकते हैं और ये आपकी हाइट है। तो इन जनरल हम लोग देख लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोग इस तरह का एक क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे भी इस तरह के आएंगे। तो जब बेस आपके पास स्क्वायर होगा तो जो वॉल्यूम है वो तो हो जाएगा एल स्क्वायर एच वी और जो सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा, वो होता है हमारे पास इन जनरल ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और यहां पे एल इज इक्वल टू बी होने के कारण वो हो जाएगा एल स्क्वायर और एल इज इक्वल टू बी है तो एल एच और एल एच मीन्स ट्वाइस एच एल, ये इसका सरफेस एरिया है। तो इसी में एक चीज और आगे आएगी कि अगर ये बॉक्स ओपन होगा, मींस ये वाला पार्ट उसका नहीं होगा, तो उस केस में जो सरफेस एरिया है उस केस में ये जो 2l स्क्वायर है इसमें से एक l स्क्वायर कम हो जाएगा और ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 4hL। ये ओपन बॉक्स का सरफेस एरिया है, ओपन बॉक्स सरफेस एरिया। ये सब चीजें आगे क्वेश्चन में आएंगी हमारे पास। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसीलिए एक ही बार ले लिया। तो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्लोज्ड मेटल बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज 4096 मींस एल स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4096। ये हमारे पास गिवन है एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द आउटर सरफेस ऑफ द बॉक्स इज ₹4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको पॉलिश करना है तो पॉलिश तो हम इसकी आउटर सरफेस को करेंगे, मींस सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया अगर हम उसे एस मान लें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर। ये देखिए यहां से हम लोगों ने पहले ही कर लिया था कि एल इज इक्वल टू बी है, सरफेस एरिया नॉर्मल कोर्स में ये होता है, एल इज इक्वल टू बी होने पर ये आ जाएगा मींस ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस 2hL। और इसे हम लोगों को देख, और कॉस्ट कह रहा है कि कॉस्ट जो है पर स्क्वायर सेंटीमीटर ₹4 है। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया इतना है तो कॉस्ट फंक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा दैट इज C इज इक्वल टू इसकी 4 से इतने स्क्वायर मीटर तो हमारा टोटल सरफेस एरिया है। एक स्क्वायर सेंटीमीटर का हमारे पास ₹4 लग रहा है तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर का कितना लगेगा, 4 × 2 दैट इज 8 एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एल। तो ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन आ गया और इसी को क्या कहते हैं कि द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द आउटर सरफेस इज दिस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स फॉर मिनिमम कॉस्ट। इसको हमें टू बी मिनिमाइज्ड, इसको हमें टू बी मिनिमाइज्ड। तो देखिए दोनों चीजें आ गई कि हमें किसे मिनिमाइज करना है। ये तो हमारा रफ वर्क था कि हमें किसे मिनिमाइज करना है, हमें कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है और डायमेंशन निकालनी है बॉक्स की, मींस एल और एच की वैल्यू हमें, एल और एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वो अपने आप आती है। आपका टारगेट सिर्फ ये है कि आप इस पे कंसंट्रेट कीजिए जिसको मिनिमाइज करना है। और देखिए यहां पे आपके पास एल और एच दो वेरिएबल है, आप एक वेरिएबल की फॉर्म में लेके आइए इसे विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8l स्क्वायर प्लस 16hL दैट इज 8l स्क्वायर प्लस 16
h की वैल्यू यहां फर्स्ट में से 4096 अपॉन एल स्क्वायर यहां पे रख देंगे, 4096 अपॉन एल स्क्वायर। एक एल यहां पे आ गया आपके पास। अब ये हो जाएगा हमारे पास 8l स्क्वायर प्लस 16 इंटू 4096 अपॉन एल, और ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन आ गया सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में। तो ये आपका बेसिक टारगेट होता है। यहां तक अगर आप पहुंच गए, उसके बाद तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, डी अपॉन डी एल निकालिए, D2C अपॉन डी एल स्क्वायर निकालिए, इसको 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करिए, यहां से एल की वैल्यू आ जाएगी, उस एल की वैल्यू पे चेक करिए D2C अपॉन डी एल स्क्वायर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और जब L की वैल्यू आ गई तो H की वैल्यू भी आ जाएगी। वो कहां से आएगी? वो आपके पास ये जो L स्क्वायर H इज इक्वल टू 4096 दिया है यहां से। तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपका जितना भी फोकस वाला काम था वो सब हो चुका है, अब सिंपल कैलकुलेशन है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बहुत सिंपल था ये आपका, आपके पास ये C आ गया, यहां तक तो सबसे मेन था। उसके बाद यहां से आपने डिफरेंशिएट कर दिया DC अपॉन DL, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। DC अपॉन DL को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट किया, 16L इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0 करेंगे जब, तो 16L इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, L क्यूब इज इक्वल टू 4096 मीन्स 4096 इज 16 क्यूब, तो L इज इक्वल टू 16 आ गया आपके पास। D2C अपॉन यहां पे हमारे पास DC अपॉन DL है, देखिए यहां पे, तो यहां पे हमने D2C अपॉन DL स्क्वायर निकाला, तो हमारे पास ये आ गया L क्यूब, L की वैल्यू D2C अपॉन DL स्क्वायर एट L इज इक्वल टू 16 चेक किया, तो 16 का क्यूब डिनोमिनेटर में, और 4096 इज ऑल्सो 16 क्यूब, तो 32 प्लस 16 दैट इज 48 ग्रेटर देन 0, तो C हमारे पास मिनिमम हो जाएगा व्हेन L इज इक्वल टू 16। तो L इज इक्वल टू B है हमारे पास, बेस हमारे पास स्क्वायर है, तो L 16 B भी 16 हो गया, और H हमारे पास 4096 अपॉन L स्क्वायर है, दैट इज 16 क्यूब अपॉन 16 स्क्वायर दैट इज 16। तो जो उसकी साइड्स हो गई LBH वो हो गई 16, 16 एंड 16। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एन ओपन टैंक, ओपन, इस बार टैंक जो है आपका, इस बार देखिए मैंने आपको इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन में इसका जो सरफेस एरिया था वो बता दिया था कि ओपन टैंक के केस में ये वाला जो पार्ट है, इस वाले का एरिया वो माइनस हो जाएगा। इन ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस, अब बेस स्क्वायर है तो मींस L है, ये भी L है और ये H है, एंड वर्टिकल साइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट। अब इसे मेटल शीट से बनाया गया सो एज टू होल्ड द गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। जरा ये ध्यान दीजिएगा, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर मींस ये जो गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर है ये बात कर रहा है वॉल्यूम की, और वॉल्यूम गिवन है मींस वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखिए यहां से हमें एक बात पकड़नी है कि वॉल्यूम कांस्टेंट दिया हुआ है मींस L स्क्वायर, यहीं लिख देते हैं V इज इक्वल टू L स्क्वायर H, ये आपके पास गिवन है। तो देखिए V जो है ये वेरिएबल नहीं है, इस बार V कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो V कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। ये हमारे पास फर्स्ट आ गई। शो दैट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल मींस इसके सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया वैसे अगर हम इन जनरल बात करें इसकी तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस, अब L इंटू H प्लस H इंटू L मीन्स ट्वाइस ऑफ HL, तो ये तो ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस 4HL, तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबाइड होता है। यहां पे ओपन है, ओपन मींस कि आपके पास ये जो L स्क्वायर है ये एक माइनस हो जाएगा मींस L स्क्वायर प्लस 4HL, ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसीलिए मैंने आपको बता दिया था। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट, तो मटेरियल की कॉस्ट लीस्ट होगी मींस उसका सरफेस एरिया जब लीस्ट होगा तो हमें S इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 4HL, इसको मिनिमाइज करना है, टू बी मिनिमाइज्ड व्हेन द, अब देखिए कब कर रहा है, व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ, यानी कि ये आएगा हमारे पास कि H इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स विड्थ मींस हाफ ऑफ L, ये अपने आप निकल के आएगा, ये अपने आप आएगा, H इज इक्वल टू 1/2 L अपने आप आएगा। आपको सिर्फ यहां पे फोकस करना है, टू बी मिनिमाइज्ड। और ये जो पॉइंट था कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये कहां से पकड़ा, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर से,
कि क्वांटिटी ऑफ वाटर गिवन है वो कुछ भी हो सकती है, वो कांस्टेंट है। तो बस अब हमारे पास सिंपल आ चुका है, इक्वेशन 1 है हमारे पास, इक्वेशन 2 है, इसको हमें मिनिमाइज करना है। इसमें दो वेरिएबल हैं एल और एच, तो फर्स्ट से हम लोग सेकंड में सब्सटीट्यूट कर देंगे एक वेरिएबल एच की वैल्यू, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 4, एच इज इक्वल टू वी अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल, और ये हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एल। और अब हमें इसमें सेम प्रोसेस डी एस अपॉन डी एल निकालिए, डी टू एस अपॉन डी एल स्क्वायर निकालिए, डी एस अपॉन डी एल को 0 के इक्वल पुट करिए, वहां से एल की वैल्यू निकालिए और डी टू एस अपॉन डी एल स्क्वायर में चेक करिए, और अगर वो लेस देन 0 है तो मैक्सिमम, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम। तो जो एल की वैल्यू आएगी उससे हम लोग यहां से फिर एच की, यहां से हम लोग एच की वैल्यू निकाल देंगे। तो अब ये सिंपल है कि डी एस अपॉन डी एल इज इक्वल टू, अब देखिए यहां तक देख लीजिए, उसके बाद हो जाएगा एस, तो हमारे पास ये आ गया था, हमने डी एस अपॉन डी एल निकाल दिया, डी टू एस अपॉन डी एल स्क्वायर निकाल दिया, डी एस अपॉन डी एल को 0 को इसको 0 के इक्वल पुट किया, तो हमारे पास ये आ गया, यहां से हमारे पास आ गया एल इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2v, और डी टू एस अपॉन डी एल स्क्वायर यहां पे हमने इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, मीन्स एल क्यूब इज इक्वल टू 2v, तो हमारे पास आ गया दिस 6 मीन्स ग्रेटर देन 0। तो हमें पता चल गया कि S मिनिमम है व्हेन L इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2v। अब L हमारे पास आ गया, हमें क्या करना है, मिनिमम प्रूफ करना है व्हेन H इज इक्वल टू 1/2L। तो L तो आ गया, हम H की वैल्यू निकाल देंगे सिंपल, और अपने आप इसमें रिलेशन आ जाएगा। आप इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, सिंपल अपना काम करिए, H की वैल्यू निकालिए। तो V अपॉन 2v रेज टू दी पावर 2/3 हो गया। ये हो गया आपके पास V रेज टू दी पावर 1/3। देखिए ये V की पावर 1, ये V की पावर 2/3, 1 माइनस 2/3 इज 1/3 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 2/3 है यहाँ पे, तो एक 2 रेज टू दी पावर 1/3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक डिनोमिनेटर में कर देंगे, तो 2/3 प्लस 1/3 2 हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो गया 2v रेज टू दी पावर 1/3। इस स्टेप को जरा ध्यान से करिएगा, तो 1/2 और ये 2v रेज टू दी पावर 1/3 मीन्स क्यूब रूट ऑफ 2v, ये हमारे पास l है। तो देखिए ये जो हमारे पास h था, दिस h इज इक्वल टू 1/2 l आ गया। तो s हमारे पास s इज मिनिमम व्हेन h इज इक्वल टू 1/2 l आ गया। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो बहुत सिंपल है, हम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सिंपल L की वैल्यू फाइंड करनी है, H की वैल्यू निकालनी, अपने आप रिलेशन आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस। तो इस बार जो बेस है टैंक का वो रेक्टेंगुलर है, ओपन एट द टॉप, इस बार ओपन है टॉप से, मींस अगर ये L है, ये B है, ये H है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो तो है LBH, और सरफेस एरिया L इंटू बी, एक L इंटू बी कम हो जाएगा, मींस ट्वाइस ऑफ LB में से एक LB और ट्वाइस ऑफ BH प्लस HL। अरे सरफेस एरिया आगे आप क्या कहता है, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, मींस h हमारे पास 2 दी हुई है, तो यहां पे हो जाएगा l इंटू बी प्लस ट्वाइस 2b प्लस 2l। ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया इसका। ओके, अब क्या कहता है, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। अब इसको बेस को बनाने में अलग कॉस्ट आती है और इसकी जो बाकी की साइड्स है उनको बनाने के लिए अलग खर्च, अलग कॉस्ट आती है। ये हमारे पास बेस है LB और ये हमारे पास अदर साइड्स थी, यानी कि अगर हम कहें तो बेस का एरिया तो LB है और अदर साइड का एरिया ये है। बेस को बनाने के लिए हम लोगों को जो कॉस्ट आती है वो आती है ₹70 पर स्क्वायर मीटर, तो बेस का एरिया है LB, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन कितना हो जाएगा 70 इंटू LB प्लस, और अदर साइड को बनाने के लिए ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड। इसको बनाने के लिए हम लोगों के पास कॉस्ट आती है ₹45, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 2 दैट इज 90 ऑफ ट्वाइस ऑफ B प्लस 2L। देखिए इस बार जो कॉस्ट फंक्शन आपके पास आया
वो पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स को बनाने के लिए सेम नहीं है। बेस को बनाने के लिए कॉस्ट अलग है, अदर साइड्स को बनाने के लिए कॉस्ट अलग है। तो हमने बेस का एरिया निकाला, अदर साइड्स का एरिया निकाला, बेस के एरिया की मल्टीप्लाई बेस की कॉस्ट से कर दी, अदर साइड के एरिया की मल्टीप्लाई अदर साइड की कॉस्ट से कर दी, कॉस्ट फंक्शन आ गया। और क्या कहता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। हम लोगों को कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और हम लोगों के पास बहुत सिंपल है कि वॉल्यूम यहां पे 8 मीटर क्यूब गिवन है हमारे पास, यानी कि ये जो इसमें H आपके पास ट्वाइस 2 है तो 2LB इज इक्वल टू 8 ये गिवन है। तो यहां से हम L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या B की वैल्यू और यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये कॉस्ट फंक्शन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हमने आपको पूरा इसका वर्किंग प्रोसीजर बता दिया। इसमें 1-2 मिनट का समय लगाइए, क्वेश्चन को करना शुरू मत करिए, पहले समझ लीजिए, एक फ्रेम बना लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पे क्या है, एरिया ऑफ बेस आपके पास है LB और एरिया ऑफ अदर साइड वो है आपके पास ट्वाइस ऑफ 2B प्लस 2L, H आपके पास 2 है। तो कॉस्ट फंक्शन आपके पास आ गया, कॉस्ट फंक्शन बेस को बनाने के लिए 70 रुपीज मीन 70 LB और अदर साइड को बनाने में कॉस्ट थी 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो ये हो गया 45 इंटू 2 दैट इज 90 ट्वाइस B ऑफ 2L। ये दोबारा से सारी चीजें बता रहे हैं। तो ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन C हो गया, दिस इज इक्वल टू, तो ये आपके पास फर्स्ट आ गई। और गिवन क्या है आपके पास, इसको आपको टू बी मिनिमाइज्ड करना है। वट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, कॉस्ट निकालनी है, मींस L और B की वैल्यू निकाल के उसे कॉस्ट फंक्शन में सब्सटीट्यूट करना है। और गिवन क्या है कि आपका वॉल्यूम है वो 8 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम कितना होगा LBH, H2 है, ट्वाइस ऑफ LB इज इक्वल टू 8 दैट इज LB इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास गिवन है। बस अब यहां से L की वैल्यू उठाकर यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो C इज इक्वल टू 70, L इज इक्वल टू 4 अपॉन B इंटू B प्लस 90 ट्वाइस ऑफ B प्लस ट्वाइस ऑफ L इज इक्वल टू 4 अपॉन B। और ये हो जाएगा आपके पास B से B कैंसिल, 280 प्लस 180B प्लस 720 अपॉन B। दिस इज द कॉस्ट फंक्शन। अब इसे B की रिस्पेक्ट में LBH में देखिए L और B वेरिएबल है, B की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। नॉर्मल कोर्स में आप लोग जब लेते थे तो X Y Z को आप वेरिएबल लेते थे, A B C को आप कांस्टेंट लेते थे, पर यहाँ पे कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे जहां पे ये R और H ये कोन का रेडियस और हाइट होगी और ये R और H ये सिलेंडर का रेडियस और हाइट होगी, ये गिवन होगी, मींस ये कांस्टेंट होगी। अब जब भी हम लोग D अपॉन DR करेंगे तो R को हमें हमेशा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा और ये हम लोगों को हमेशा पूरे कंसंट्रेशन से करना पड़ेगा क्योंकि आज तक हमने R को हमेशा वेरिएबल लिया। यहां पे गिवन, जैसे ही गिवन दिया वैसे ही R कांस्टेंट हो गया। जैसे इन्हीं क्वेश्चन में वॉल्यूम था, V गिवन है तो कांस्टेंट हो गया। तो इसी तरह से अब आपके पास ये C आ चुका है। अब आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व, DC अपॉन DB निकालिए, D2C अपॉन DB स्क्वायर निकालिए और DC अपॉन DB को 0 के इक्वल रख के B की वैल्यू निकालिए। तो देखिए बहुत सिंपल था, आपके पास ये C आ गया कॉस्ट फंक्शन, DC अपॉन DB निकाल दिया, D2C अपॉन DB स्क्वायर निकाल दिया, इसको 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट किया तो B की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 आ गई। B की वैल्यू 2 हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करी तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया, मीन C मिनिमम हो गया व्हेन B इज इक्वल टू 2। अब B इज इक्वल टू 2 है, H 2 गिवन है, L निकालना है, L इज इक्वल टू 4 अपॉन B था मीन्स 2। तो इस LBH तीनों की वैल्यू 2 2 2 आई, उसे यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन में हमें पुट करना है। तो कॉस्ट हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू LBH की वैल्यू हमने सिंपल 2 2 2 सब्सटीट्यूट कर दी, ₹1000। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। आपके पास एक टीन की शीट है और उसकी जो साइज है वो है 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर।
अब क्या कहता है, इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स, इसे बॉक्स में बनाते हैं। अब आपने देखिए जब आप बहुत छोटे छोटे थे तो इस तरह के आपने बॉक्स बनाए हों, क्राफ्ट में इस तरह के बॉक्स बनते थे। इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, इसे बॉक्स बनाना है, टॉप नहीं होगा उसमें, मीन्स रेक्टेंगुलर बॉक्स विदाउट टॉप। बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर्स में से हमने स्क्वायर कट कर दिया, ये स्क्वायर कट कर दिया। तो जब हम ये स्क्वायर इसमें से कट कर देंगे तो इसकी जो शेप है इसकी वो किस तरह की हो जाएगी, वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। इस तरह की शेप हो जाएगी इसकी। अब इस तरह की शेप में ये वाला जो पार्ट है इसका, देखिए ये वाला पार्ट, आप इसको जब इस पार्ट को जब आप फोल्ड करेंगे, इस पार्ट को फोल्ड करेंगे, इसको वर्टिकली आप फोल्ड करेंगे, इसे वर्टिकल में लेके जाएंगे और इसे वर्टिकल में लेके जाएंगे, तो क्या होगा, बेस तो आपके पास ये हो जाएगा, दिस विल बी योर बेस। ये आपके पास उस बॉक्स का बेस हो जाएगा। देखिए इसे विजुलाइज करिएगा, ये उस बॉक्स का बेस हो जाएगा। अब अगर ये आपके पास हमने मान लिया स्क्वायर की जो साइड है वो x है, तो ये जो बॉक्स का बेस है, यानी कि अब आपके पास जो ये बॉक्स बना, इसका बेस कहां पे आएगा पहले उसको देखिएगा। ये तो आपके पास एक बॉक्स बन गया, इसे अगर आप विजुलाइज करें तो ये इसका बेस है, ये इसका बेस है। अब इसके बेस की अगर आप यहां पे देखें तो ये भी आपके पास x है, तो ये जो इसका बेस है इसकी जो लेंथ है वो 45 माइनस 2x हो जाएगी, और जो इसकी विड्थ है यहां से यहां तक ये 24 माइनस 2x हो जाएगी। मीन्स ये जो है ये तो हो जाएगा 45 माइनस 2x, और ये हो जाएगा आपके पास, ये तो यहां से लेके यहां तक और ये यहां से लेके यहां तक, ये हो जाएगा 24 माइनस 2x। और हाइट कितनी हो जाएगी, ये देखिए ये वाला पार्ट, अब देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो ये है ये आपका वर्टिकल चला जाएगा, मीन्स ये हाइट बन जाएगी। तो हाइट इसकी हो जाएगी, यहां से हाइट इसकी हो जाएगी x। तो इस तरह से ये बॉक्स आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये ओपन है। अब देखिए बॉक्स हमने बना दिया, मीन्स जो ये बॉक्स की आपके पास लेंथ, विड्थ और हाइट है, मीन्स जो साइड है वो क्या क्या है, वो है आपके पास x, 24 माइनस 2x एंड 45 माइनस 2x। क्या कहता है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ दिस इज टू बी मेड इनटू बॉक्स विदाउट टॉप। अब हमने कर दिया, बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, हमें x फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें x फाइंड करना है। इन ऑर्डर दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मिनिमम, और v जो है, v क्या होगा हमारे पास, v होगा आपके पास x इंटू वाई इंटू जेड, मीन्स x इंटू 24 माइनस 2x इंटू 45 माइनस 2x। ये मैक्सिमम होना चाहिए, मीन्स टू बी मैक्सिमाइज्ड। आप कहेंगे सर इसमें गिवन कंडीशन क्या है। गिवन कंडीशन की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे सिंगल वेरिएबल है, x ही तो आया है। तो बस अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। v इज इक्वल टू, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की फॉर्म में एक क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी, dv अपॉन dx निकालिए, d2v अपॉन dx स्क्वायर निकालिए, dv अपॉन dx को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू उसे d2v अपॉन dx स्क्वायर में सब्सटीट्यूट करके देखिए, लेस देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमम, और जिस वैल्यू के लिए x के लिए आ रहा है वही आपके पास, वही आपको फाइंड करनी। तो अब ये क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। x इसकी मल्टीप्लाई जब इससे कर देंगे तो 45 इंटू 24 मीन्स 9180 का 0 18 9108 माइनस 48x माइनस 90x प्लस 4x स्क्वायर, और x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1080x, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 8 13 138x और एक x ये है x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो ये आपके पास क्वेश्चन रिड्यूस हो गया। इस वॉल्यूम को आपको मैक्सिमाइज करना है, बस अब सिंपल है तो करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल था ये v, आपके पास यहां तक तो हमने आपको बता दिया था।
अब आप सिंपल डी अपॉन डी एक्स निकालिए, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालिए, dv अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करिए, 12 आप से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को। 90 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पे 23 आए, तो देखिए फैक्टर करने की भी शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताई थी, और हमने इसके फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं उसकी भी शॉर्ट ट्रिक है और फैक्टर करने की भी शॉर्ट ट्रिक है। एक तो आप लोग सिंपल जैसे अभी तक एलसीएम लेते थे वैसे करते थे, और दूसरा ये मेथड था, ये बहुत शॉर्ट पड़ता है और एकदम शॉर्ट श्योर आपके फैक्टर आते हैं। तो ये 5 और 18 हो गया। अब 23 को हम लिखते हैं -8 -5 और x लगा देते हैं सिंपल, तो 5 एंड 18। तो 18 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक साइड है 24 - 2x, तो x 18 होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होती नहीं है साइड, तो x इज इक्वल टू 5 होगा। अब x इज इक्वल टू 5 d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देखिए, तो ये हमने करा, हमारे पास हमने इसे पूरा सॉल्व नहीं किया, हमें दिख गया कि ये नेगेटिव है, ये 120, ये -276, लेस देन 0 मीन्स v इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 5, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। इस बार आपके पास जो ये कोन है, ये कोन है, देखिए क्या क्या चीजें गिवन है। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, ये जो आपके पास सेमी वर्टिकल एंगल है, से दिस इज थीटा, ये बताना है हमें कि ये cos इनवर्स 1/√3 है, मीन्स थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। ये हमें शो करना है कब? कि ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम है, मीन्स 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये इसका r और ये इसका h, कि वॉल्यूम मैक्सिमम है कब? जब ये थीटा की वैल्यू आपके पास cos इनवर्स 1/√3 होगी। ये हमें प्रूफ करना है ऑफ गिवन, देखिए अब देखिए ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, मींस L आपके पास गिवन है, L गिवन है मींस स्लैंट हाइट L ये हमारे पास गिवन है, मींस कांस्टेंट है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए दो मेथड है इसे करने के लिए। तो सबसे पहले देख के तो ये स्ट्राइक करता है कि यहां से अगर हम देखें इस ट्राइंगल से ABC से, तो ये थीटा अगर आपके पास है तो ये तो BC तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, तो R इज इक्वल टू L साइन थीटा हो गया। और दूसरा H अपॉन L इज इक्वल टू कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, दिस इंप्लाइज H इज इक्वल टू L कॉस थीटा हो गया। तो देखिए R और H आपके पास L और थीटा में कन्वर्ट हो गए, L आपके पास नोन है सिंगल वेरिएबल थीटा आ गया। तो आपके पास V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे यहां लिख लेते हैं कि R इज इक्वल टू L साइन थीटा एंड H इज इक्वल टू L कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई। इसका एक और भी मेथड है, देखिए इमीडिएटली स्ट्राइक तो यही करेगा आपको कि थीटा है, h है, l है, r है, तो इमीडिएटली ये करिए। बट आप ट्रेडिशनल मेथड से करिए, सिंपल इसको, आपको सिंपल क्या करना है, l गिवन है और इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कराना है, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r की वैल्यू l और h के टर्म्स में यहाँ सब्सटीट्यूट करिए, तो ये क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगी। उस मेथड से भी हम आपको कराएंगे। तो r स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और h है L कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1/3 पाई L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब dv अपॉन डी थीटा फाइंड करिए और d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर फाइंड कीजिए। dv अपॉन डी थीटा को 0 के इक्वल, वहां से थीटा की वैल्यू आएगी, उसे d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर में सब्सटीट्यूट करिए, तो dv अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, 1/3 पाई L स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन मीन्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा मीन्स माइनस साइन क्यूब थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा का कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा ऑलरेडी है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई L स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, 2 साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस क्यूब थीटा, और 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा, तो ये जो 2 है ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो देखिए इसीलिए हमने साइन नहीं लगाया था, प्लस का माइनस साइन थीटा मीन्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई L स्क्वायर 2 कॉस क्यूब थीटा
माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ये है, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ये है, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब dv अपॉन डी थीटा को जीरो के इक्वल सब्सटीट्यूट पुट करते हैं तो क्या होगा, ये तो टर्म कांस्टेंट है, जीरो नहीं हो सकती, यही जीरो होगी, मीन्स 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू जीरो। साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहां से साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा, मीन्स 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो अगर ये सेमी वर्टिकल एंगल ये 0 टू पाई बाई 2 के बीच में होता है तो ना तो जीरो होगा ना आपके पास पाई बाई 2 होगा, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता। इट मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर माइनस है, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो, मीन्स 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो ये वैल्यू आ गई। इस cos थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 है, तो साइन थीटा कितना होगा, क्यों, क्योंकि हमें d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है थीटा की। तो थीटा की वैल्यू मतलब cos थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 और साइन थीटा निकाल देते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस 1 बाई 3 दैट इज 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा है 2 बाई 3, तो दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 3। तो इस साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर में सब्सटीट्यूट करिए। यहाँ पे d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 पाई एल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे पुट किया तो क्या हो गया 2 कॉस क्यूब थीटा हो गया 1 अपॉन रूट 3 का क्यूब, 1 अपॉन रूट 3 का क्यूब माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा हो गया 2 अपॉन 3 और कॉस थीटा हो गया 1 अपॉन रूट 3, ये आ गया, एंड दिस इज 1 अपॉन 3 पाई एल स्क्वायर और 2 और 1 अपॉन, देखिए ये है रूट 3 का क्यूब, तो रूट 3 का क्यूब मीन्स रूट 3 का स्क्वायर इंटू रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर तो 3 हो गया और एक आपके पास 1 अपॉन रूट 3 बच गया। देखिए फिर से देख लीजिए, रूट 3 का क्यूब मीन्स रूट 3 का क्यूब मीन्स 3 रेज टू दी पावर 3 बाई 2, 3 रेज टू दी पावर 3 बाई 2 मीन्स 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर 1 बाई 2, ओके, माइनस ये हो गया 14 माइनस 14 अपॉन 3 और ये रूट 3। तो देखिए ये तो है आपके पास 2 अपॉन 3 रूट 3 और ये है माइनस का 14 अपॉन 3 रूट 3, तो ये आपके पास ग्रेटर है, नेगेटिव का साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आते साथ यहाँ पे तो सारी पॉजिटिव वैल्यू है, मीन्स ये लेस देन 0 हो जाएगा। वैसे ये हो जाएगा, आपके लिए कर ही देते हैं, ये हो गया आपके पास 1 अपॉन 3 पाई एल स्क्वायर माइनस का 12 अपॉन 3 रूट 3, हमने डायरेक्ट ही करने की कोशिश करी थी, लेस देन 0 मीन्स v इज मैक्सिमम। v मैक्सिमम है कब, व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, दैट इज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। ये cos थीटा भी पूछ सकता था, साइन थीटा भी पूछ सकता था। साइन थीटा हमारे पास अंडर रूट 2 अपॉन 3 है, तो क्वेश्चन में जहां पे cos दिया है वहां पे आपको क्वेश्चन में साइन भी दे सकता था कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 2 अपॉन 3, तो किसी भी तरह से आ सकता है और करने का मेथड सेम है। तो दिस इज द क्वेश्चन। और अब नेक्स्ट इसी का, चलिए अब इसी को हम लोग सेकंड मेथड से देखते हैं कि सेकंड मेथड से हम इसे कैसे कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास इसे कर लेते हैं, हमारे पास L जो था वो गिवन था, L हमारे पास गिवन था, ये हमारे पास कोण था, ये L, ये R और ये H, और V को हमें मैक्सिमाइज करना था 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको मैक्सिमाइज करना था। तो L गिवन है हमारे पास, रिलेशन हमें मालूम है, वी नो L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। देखिए ये कितना इजी हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये आपको टू बी मैक्सिमाइज करना है। वैसे तो इसी को करना था, ये तो हमने एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लेके आए। एक h यहां पे और है, ये पाई आर स्क्वायर एच था, तो अब आप यहां पे
ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 l स्क्वायर h माइनस एच क्यूब। अब आप यहाँ से dv अपॉन डी एच फाइंड करिए, ये हो जाएगा 1/3 l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। d2v अपॉन डी एच स्क्वायर फाइंड कीजिए, हो जाएगा 1/3 और l का 0 माइनस का 6h। dv अपॉन डी एच को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करिए, हो जाएगा l स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो नहीं सकता। तो मीन्स यहां से आ जाएगा आपके पास h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन 3 मीन्स h इज इक्वल टू l अपॉन √3। और यहाँ पे d2v अपॉन डी एच स्क्वायर व्हेन h इज इक्वल टू l अपॉन √3, जरा ये चेक करिए, 1/3 माइनस 6h इज l अपॉन √3। तो ये तो नेगेटिव ही होगा क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है और l π√3 सब पॉजिटिव होते हैं, लेस देन 0। मीन्स हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया v इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू l अपॉन h इज इक्वल टू। आप कहेंगे सर यहाँ तो हमें सेमी वर्टिकल एंगल निकालना था, ये अब हम h और r में क्या लेके आ गए। तो ये भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सेमी वर्टिकल एंगल जो थीटा है आपके पास, तो थीटा में cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफ थीटा cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इफ थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल तो cos थीटा वी नो, cos थीटा इज इक्वल टू h अपॉन एल। h की वैल्यू रख दीजिए l अपॉन √3 और l हमारे पास यहां से l से l कैंसिल 1/√3, दैट इज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। तो देखिए ये कितना सिंपली सॉल्व हो गया हमारे पास। यहां पे ये स्टेप हमारे यहां पे हमने यहां से करना शुरू किया। तो मैंने हमेशा आपको बताया सिर्फ ये देखिए किसको मैक्सिमाइज किसको मिनिमाइज करना है, कि उसके बाद हमें क्या लेके आना है वो छोड़ दीजिए, वो अपने आप आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि शो दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इस बार आपके पास सिलेंडर आ चुका है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ऑफ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस पाई आर स्क्वायर एच, ये इस बार गिवन है फर्स्ट, विच इज ओपन एट द टॉप, ये टॉप इसका ओपन है। जरा सिलेंडर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सिलेंडर का बेस ये सर्कुलर होता है तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया, और टॉप का भी एरिया पाई आर स्क्वायर, और जो ये कर्व्ड सरफेस होती है उसका एरिया 2 पाई आर एच। कैसे होती है वो भी देख लीजिए। चलिए वैसे तो आपको मालूम होगा, सपोज आपने यहां से इसे खोल दिया, सीधा कर दिया, तो ये आप ध्यान दें तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी, और इसका जो ये वाला सर्क्यूमफ्रेंस है वो ये जो इसकी विड्थ है वो बन जाएगी, सर्क्यूमफ्रेंस है 2 पाई आर और हाइट है इसकी h, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, वही हमारे पास ये आता है। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है वो 2 पाई आर एच, और जो इसका टॉप और बॉटम का एरिया है वो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब क्या कहता है, विच इज ओपन एट द टॉप हैज मैक्सिमम टोटल सरफेस एरिया, तो यहां पे s क्या हो जाएगा, टॉप ओपन है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मींस आपके पास सरफेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये हमें मिनिमाइज करना है, टू बी मिनिमाइज्ड, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। और कब, इफ इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो मैंने बताया था कि इसको आप छोड़ दीजिए, इसको इग्नोर कर दीजिए, ये अपने आप आएगा। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि मिनिमाइज करना है इसको, और उसके लिए यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल आर, एक वेरिएबल एच है, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग गिवन कंडीशन। गिवन है वॉल्यूम मीन्स वो भी कॉन्स्टेंट है, तो यहां से आप एस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, एच की वैल्यू वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए, पूरी की पूरी इक्वेशन आर में कन्वर्ट हो गई। तो एस इज इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, तो 2v अपॉन आर, ये एस आ गया। अब बड़ा सिंपल है ये कि डी एस अपॉन डी आर निकालिए, डी टू एस अपॉन डी आर स्क्वायर निकालिए, डी एस अपॉन डी आर को 0 के इक्वल पुट करिए, आर की वैल्यू निकालिए, उसे डी टू एस अपॉन डी आर स्क्वायर में सब्सटीट्यूट कीजिए। अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम। आर की वैल्यू आ जाएगी, और आर की वैल्यू से हम एच की वैल्यू यहां से निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी आर।
तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपका यहां तक सॉल्व हो चुका है। यहां तक तो हमने आपको बता दिया था, डी एस अपॉन डी आर निकाल दिया, डी टू एस अपॉन डी आर स्क्वायर निकाल दिया, इसको जीरो के इक्वल सब्सटीट्यूट किया तो ये आ गया। देखिए यहां से आर क्यूब इज इक्वल टू दिस, आर की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ वी अपॉन पाई आ गई। इस आर क्यूब की वैल्यू को डी टू एस अपॉन डी एस स्क्वायर यहां सब्सटीट्यूट कर दिया, यहां पे आ गया। देखिए ये वी अपॉन पाई था, वी इंटू पाई इसका रेसिप्रोकल लिख दिया और 6 पाई ग्रेटर देन 0। एस इज मिनिमम। देखिए दिखने में ही इजी दिख रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन कई बार हमें कंफ्यूज करती है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आपकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो बहुत स्मूथली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाता है। तो ये हमारे पास आर आ गया कि एस इज मिनिमम व्हेन आर इज क्यूब रूट ऑफ वी अपॉन पाई। पर हमें क्या करना है, हमें एस को मिनिमम बताना है व्हेन एच इज इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एच की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वी अपॉन पाई, मीन्स v अपॉन पाई रेज टू दी पावर 1/3 है, और h इज इक्वल टू v अपॉन पाई आर स्क्वायर है। तो v अपॉन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए v रेज टू दी पावर 2/3 और पाई रेज टू दी पावर 2/3। अपॉन वाला जो था उसे न्यूमरेटर में ले गए और ये हो गया आपके पास v रेज टू दी पावर 1/3, v रेज टू दी पावर 1 अब -2/3, और डिनोमिनेटर में पाई रेज टू दी पावर 1 -2/3 v रेज टू दी पावर दिस, एंड दिस इज v अपॉन पाई रेज टू दी पावर 1/3। और देखिए ये r ही तो है, तो मीन्स s इज मिनिमम व्हेन r इज इक्वल टू h। सिर्फ लिखने का तरीका है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि शो दैट अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेजल। अब आपके पास फिर से एक सिलेंड्रिकल वेजल है, और देखिए ये वाला तो आपका आईएससी बोर्ड एग्जाम 2004 में आया हुआ भी है। ऑफ गिवन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम गिवन है, मींस v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये आपके पास गिवन है, मींस v आपका कांस्टेंट है। हैज द लीस्ट टोटल सरफेस एरिया, इसके सरफेस एरिया को हमें मिनिमाइज करना है, मींस s इज इक्वल टू, इस बार s हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ओपन था, टॉप ओपन था, इसलिए एक ही पाई आर स्क्वायर आया, इस बार 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर है, वहां पे पाई आर स्क्वायर था। एस को हमें मिनिमम प्रूफ करना है, लीस्ट है, इसको टू बी, ये दूसरा टू बी मिनिमाइज्ड व्हेन हाइट इज ट्वाइस इट्स रेडियस, h इज इक्वल टू 2r, ये अपने आप आएगा। तो वहां पे h इज इक्वल टू r आ रहा था, वहां पे पाई r था, ओपन था, या h इज इक्वल टू 2r। तो सेम क्वेश्चन है, कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल यहां से h की वैल्यू फाइंड आउट करिए, इसमें सब्सटीट्यूट करिए, s आपके पास r की फॉर्म में आ जाएगा, ds अपॉन dr निकालिए, d2s अपॉन dr स्क्वायर निकालिए, ds अपॉन dr को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट कीजिए, r की वैल्यू निकालिए, d2s अपॉन dr स्क्वायर में सब्सटीट्यूट कीजिए, ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम होगा, वहां से r की वैल्यू आएगी, और इस रिलेशन से h की वैल्यू निकाल दीजिए, और वो h की वैल्यू इस तरह से आएगी कि h इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां से पहले s इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, h की वैल्यू है v अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, 2v अपॉन r। तो ये आपके पास आ चुकी है रिलेशन s में से, दिस इज थर्ड। अब यहां से सॉल्व कर दीजिए, तो ds अपॉन dr तो देखिए यहां तक बहुत सिंपल निकल गया, ds अपॉन dr निकाला, d2s अपॉन dr स्क्वायर, ds अपॉन dr को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट किया, r की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ v अपॉन 2 पाई आ गई, इसकी r की वैल्यू उठाकर यहां सब्सटीट्यूट कर दी, तो r क्यूब इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई, v अपॉन 2 पाई को रेसिप्रोकल लेके 12 पाई ग्रेटर देन 0, मींस v इज मिनिमम व्हेन r इज इक्वल टू दिस, और r की वैल्यू आ चुकी है। सिंपल हमें कुछ नहीं करना, h की वैल्यू निकालनी है, तो h इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट में से है v अपॉन पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू v अपॉन पाई, और r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा v रेज टू दी पावर 2/3 इंटू, और ये हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 2/3 पाई रेज टू दी पावर 2/3। ओके, तो ये तो आपके पास v रेज टू दी पावर 1 अपॉन, ये हो जाएगा, तो ये v अपॉन v रेज टू दी पावर 2/3 तो हो जाएगा v रेज टू दी पावर 1/3,
पाई, और ये पाई रेज टू दी पावर 2/3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा पाई रेज टू दी पावर 1/3, और यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 2 हो जाएगा, और 2 रेज टू दी पावर 1/3 से डिवाइड कर देते तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2v अपॉन 2 पाई रेज टू दी पावर 1/3, दैट इज 2। और ये अगर आप ध्यान दें तो ये आपके पास r है, मीन्स दिस इज 2r। तो r इज इक्वल, और यही हमें शो करना था, h इज इक्वल टू 2r। तो s इज मिनिमम, ये v नहीं है, ये s है यहाँ पे, दिस इज s। तो s इज मिनिमम व्हेन h इज इक्वल टू 2r। तो देखिए कितना सिंपल है। और इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट देखें, इस तरह इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में क्या है, क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज वॉल्यूम दिस। तो इस बार वॉल्यूम जो यहाँ पे आपके पास v है, ये 2156 है। What will be the radius of its base? रेडियस फाइंड करना है r, so that its total surface area is minimum। तो देखिए सरफेस एरिया, इसको हमें मिनिमाइज करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट भी निकालनी है। तो देखिए हमने हाइट भी निकाली हुई है, यहाँ पे हाइट ये आ रखी है हमारे पास कि व्हेन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम। तो सिंपल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जहां जहां v था वहां 2156 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v की जगह पे जहाँ पे ये v है यहाँ पे 2156 आ जाएगा, और कुछ भी चेंज इसमें नहीं है। कैलकुलेशन जरा ध्यान से करिएगा, और ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप सिर्फ सोचने भर से यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैलकुलेशन है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप स्मूथ नहीं कर पाएंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, देखिए बोर्ड एग्जाम 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। शो दैट द रेडियस ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपके पास दिस, ऑफ गिवन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इस बार गिवन है, मींस 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH, ये इस बार गिवन है। पिछली बार वॉल्यूम गिवन था, सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कराना था, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और वॉल्यूम मैक्सिमम है, मींस v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, इसे टू बी मैक्सिमाइज्ड। शो दैट द रेडियस, ये जो रेडियस है इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइट। ये कब होगा, जब रेडियस हाफ ऑफ इट्स हाइट होगा। मैंने बताया था इसे तो हम इग्नोर कर देते हैं, अपने आप आएगा, हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है। तो इसे सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लेके आइए बाय यूजिंग दिस, जो गिवन कंडीशन है उसकी हेल्प से। ये फर्स्ट है आपके पास, ये सेकंड है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से देखिए s इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH है। यहां से h की वैल्यू निकालना आसान है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला गया माइनस 2 पाई r स्क्वायर, और ये जो 2 पाई r है ये डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और h इज s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r, और पाई r से पाई r कैंसिल, एंड दिस इज r अपॉन 2 s माइनस 2 पाई r स्क्वायर, दैट इज s r अपॉन 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, पाई r क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया, इसको मिनिमाइज करना है। अब dv अपॉन dr निकाल दीजिए, दिस इज s अपॉन 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर, और d2v अपॉन dr स्क्वायर निकाल दीजिए। इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो माइनस 6 पाई r। dv अपॉन dr को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट कर दें तो s अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन 6 पाई, दैट इज r इज इक्वल टू s अपॉन 6 पाई का अंडर रूट, और d2v अपॉन dr स्क्वायर में इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो d2v अपॉन dr स्क्वायर एट r इज इक्वल टू s अपॉन 6 पाई रेज टू दी पावर 1/2। इस बार s नोन था, कांस्टेंट है, माइनस 6 पाई s अपॉन 6 पाई रेज टू दी पावर 1/3। और देखिए ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है, ये माइनस का साइन है, मीन्स लेस देन 0, मीन्स s इज मैक्सिमम व्हेन r इज इक्वल टू s अपॉन 6 पाई रेज टू दी पावर 1/2। हमें क्या करना है, r इज इक्वल टू 1/2 h लेके आना है। हम सिंपल क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल h की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हेन r इज इक्वल टू s अपॉन 6 पाई रेज टू दी पावर 1/2, तो h क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू s माइनस, देखिए यहां से 2 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा s अपॉन 6 पाई अपॉन
पाई और r है s अपॉन 6 पाई रेज टू दी पावर 1/2। तो क्या हो गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू s माइनस पाई से तो पाई कैंसिल और ये हो जाएगा 1/3 s माइनस 1/3 s अपॉन 2 पाई और s रेज टू दी पावर 1/2, इसे ऐसे ही लिख देते हैं अभी, और ये हो जाएगा s अपॉन 6 पाई रेज टू दी पावर 1/2। थोड़ा सा सॉल्व करिए, देखिए थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा इसमें। तो ये हो जाएगा 2/3s अपॉन 2 पाई और s रेज टू दी पावर 1/2 और यहाँ पे आ गया 6 पाई रेज टू दी पावर 1/2। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए और ये 3 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2/3 इंटू 2 दैट इज 6, s इंटू 6 पाई रेज टू दी पावर 1/2 अपॉन पाई s रेज टू दी पावर 1/2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास s अपॉन 6 पाई लेके आना है आपको। तो s अपॉन 6 पाई देखिए s और ये s रेज टू दी पावर 1/2, ये तो हो गया s रेज टू दी पावर 1/2, ये पाई रेज टू दी पावर 1/2 और ये पाई, ये हो गया पाई रेज टू दी पावर 1/2, ये 6 रेज टू दी पावर 1/2 और ये 6, ये हो गया 6 रेज टू दी पावर 1/2। तो ये तो सब सॉल्व होगा और ये आपके पास 2 आ गया, मीन्स 2 s अपॉन 6 पाई रेज टू दी पावर 1/2 मीन्स 2, और ये आपके पास है r मीन्स 2r। तो h इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा ये कैलकुलेशन इतनी इजी थी नहीं, तो h इज इक्वल टू 2r। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए दिस इज, तो क्या आ गया यहाँ पे, ये s नहीं ये v है, ये वॉल्यूम निकाला था हमने यहाँ पे, तो v इज मैक्सिमम। तो v इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू 2r। यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो कितना इजी है, कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस करिए, स्मूथनेस आएगी। अदरवाइज कैलकुलेशन में आप टाइम बहुत ज़्यादा लगा देंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।